हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका बुक रीडर 999 में। भूत प्रेत की कहानियाँ नोवेल रहस्यमयी कहानी भूतों के चक्कर में। डॉक्टर ए.के.वी. सिंह ने एक बार बक्सर से आरा आने के दौरान प्रेतों से साक्षात्कार से संबंधित एक आपबीती कहानी सुनाई थी। उन दिनों वह छपरा सदर अस्पताल में पदस्थापित थे और एक रोज़ की बात है, अस्पताल से रात करीब 12 बजे घर लौटते थे। तेज़ बारिश हो रही थी। उन्होंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि दरवाजे पर ज़ोरों से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक 20-22 साल की लड़की खड़ी है। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं चलकर देख लूँ। मैंने उसे बताया कि मैं रात में मरीज़ नहीं देखता। इस पर वह बहुत गिड़गिड़ाने लगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने कहा कि इतना कह रही है तो जाकर देख लीजिए। मैं अनमन सा बाहर निकला, अपनी कार निकाली और उसे बैठने का इशारा किया। सुनसान सड़क से होते हुए हम शहर से 5-7 किलोमीटर दूर कस्बे में पहुँचे। वहाँ आबादी से कुछ पहले ही एक मकान के बाहर रुके। लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और मुझे अंदर ले गई। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी। उसके सिरहाने 2 महिलाएं खड़ी थीं। मैंने उसकी नब्ज़ टटोली तो बरस सा ठंडा लगा। शरीर भी ठंडा था। उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में न आया तो उसे एक इंजेक्शन दिया और एक दवा खिलाने को दिया। सिरहाने खड़ी एक औरत ने उसे खिला दिया। एक टैबलेट सुबह में खिला देने के लिए भी दिया। इसके बाद चलने के लिए उठा तो लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और कार तक छोड़ आई। अगली सुबह अस्पताल जाने के लिए घर से निकला तो सोचा रात वाले मरीज को देखता चलूं। मैं बस्ती में पहुंचा, लेकिन वह मकान कहीं नहीं दिखा। मैं बस्ती में लोगों से पूछने चला गया। घटना की जानकारी देने पर लोगों मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा कोई परिवार इस बस्ती में नहीं रहता। यह प्रेत लीला है जो हर एकांत साल पर घटित होती है। वह एक भूत खंडर है। आप वहीं गए होंगे। आपने इलाज किया इसलिए बच गए, नहीं तो मार डाले जाते। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। इस पर बस्ती के कुछ नौजवान ने कहा कि उस जगह पर चलिए जहां वहां मकान था। मैं 2-3 लोगों को लेकर वहां पहुंचा तो पूरी तरह खंडर था। उसमें मकड़े का जाला भरा हुआ था। काफ़ी गंदगी थी। वहाँ मेरी कार के पहिए का निशान भी था और खंडर में मेरा इंजेक्शन और दवा भी पड़ी थी। मैं चुपचाप वापस लौट आया। घर पर पत्नी और बच्चों को ये बात नहीं बताई। कुछ महीनों बाद मेरा तबादला हो गया। दूसरे शहर में जाने के बाद पत्नी और बच्चों को उस रात की घटना की पूरी जानकारी दी। आज भी उस रात की याद आने पर सहम उठता हूँ मैं।